ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं भक्तं जन चराचरं तद्भक्तं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्र वशीकरण के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, काफी वीडियो है उसमें। आज हम बताते हैं विद्वेषण प्रयोग यानी कि विच्छेद क्रिया। हम पहली बात तो यह हमें जरूरी होता है, जानना जरूरी होता है कि हम विच्छेद प्रयोग क्यों करें। देखिए, विच्छेद प्रयोग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ इंसान से इंसान को अलग करना होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। विच्छेद क्रिया का मतलब पहला जो सिस्टेमिकली मतलब है वो है शरीर से मन को अलग करना। ये सिस्टेमिकली है। अब ये सिस्टेमिकली को तो शायद आज का दिन हो गया खत्म। तो विच्छेद प्रयोग हम इसलिए क्रिया है, ये क्रिया है, मतलब जिसको हम विद्वेषण प्रयोग कहते हैं। पहले बताऊं प्रयोग क्या चीज होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि प्रयोग क्या चीज होता है। बहुत सारे लोग इसी कश्मकश में फंस जाते हैं और फिर उन्हें समझ नहीं होता है कि प्रयोग में क्या होता है, पूजा पाठ में क्या होता है, कैसे। प्रयोग मतलब कि हम कुछ ऐसा चीज बना रहे हैं, ऐसा चीज एक बना रहे हैं, बना के हम, जैसे आप बाण या फिर बम को क्या करते हैं, हम पहले उसको प्रिपरेशन लिखते हैं, बनाते हैं उसको ध्यान से, भाई वो अच्छा बने, मजबूत, और फिर हम कहीं अटैक करते हैं। बनाने में 1 महीना 2 महीना 6 महीना 2 साल 5 साल 10 साल लग जाते हैं, लेकिन उसको अटैक करने में, मतलब जिस मकसद से हमने बनाया था उस मकसद को पूरा करने में हमें 2 मिनट लगती है। ये प्रयोग होता है, ठीक है। अब आते हैं कि विद्वेषण प्रयोग मतलब विच्छेद क्रिया। विच्छेद क्रिया मतलब अलग करना, व्यक्ति विशेष वस्तु से अलग करना, ठीक है। अगर हम कोई भी व्यक्ति वस्तु विशेष से हम किसी को अलग करना चाहते हैं तो हम विद्वेषण का प्रयोग करते हैं। विद्वेषण का प्रयोग 12 प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती, ठीक है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग, औड़ा के लिए अलग अलग प्रयोग होती है, सबके लिए सब कुछ नहीं होती है। सेम जैसे वशीकरण में होता है, अलग अलग औरा के लिए अलग अलग वशीकरण होती है, उसी तरह अलग अलग औरा के लिए अलग अलग विच्छेद प्रयोग होती है। उसकी वॉल्यूम कम ज्यादा होती है। वॉल्यूम का मतलब हम हमेशा बताते आए हैं, वॉल्यूम का मतलब ये होती है कि हम पावर कम ज्यादा कितना करना चाहिए हमें। लेकिन वो जो 12 प्रकार होती है, हर प्रकार में 4 प्रकार की वॉल्यूम ऐड हो जाती है फिर, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम कोई विच्छेद प्रयोग क्यों करता है, इसलिए करता है कि मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे और हमारे मित्र जो भी है XYZ, हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे संगी के बीच में एक ऐसा व्यक्ति आ जाते हैं या आ जाती है जिसे हटाना जरूरी है। नहीं हटाएंगे तो हमारा और उनका जो संपर्क है, जो रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम उस हालत में क्या करते हैं, हम विद्वेषण प्रयोग करते हैं, यानी कि विच्छेद क्रिया करते हैं, ठीक है। तो विद्वेषण प्रयोग करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है, पहले ये समझ लीजिए। जिसके साथ जिसकी हम विद्वेष, चाहे वो व्यक्ति विशेष वस्तु हो, कुछ भी हो, तो जिसके साथ जिसका हम विच्छेद प्रयोग कर रहे हैं, उनकी दोनों की पूरी एक तो फोटो मतलब ऐसी फेस की फोटो जो फेस क्लियर हो और सामने हो। एडिटिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एडिटिंग में क्या होता है, हमारे औड़ा जो है वो स्पष्ट हम काउंसलिंग नहीं कर पाते, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए इसमें। लेकिन अगर फोटो अच्छे मिलते हैं, क्लियर और रॉ फोटो मिलता है, तो वहां पर हम
बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि कौन सा हमें प्रयोग वहां पर करनी चाहिए। अलग अलग वॉल्यूम पे अलग अलग दिन, समय और खर्चा वगैरह तय होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि अगर हम एक बार विच्छेद कर दिए तो क्या वो दोबारा जुड़ सकता है? देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आप सभी को बताता हूँ कि तंत्र की कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जो पूरी जीवन चले, मरते दम तक नहीं होती है। उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होती है, समय का लिमिटेड होती है, वो 12 साल की होती है, इससे अधिक होती नहीं है। ठीक है, अब आता है कि अगर हम विच्छेद प्रयोग काट कर रहे हैं तो कोई काट भी तो सकता है जी। ये बहुत आसान है, कोई भी काट सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आती है कि अगर हम उस विच्छेद प्रयोग के साथ हम अगर स्तंभन प्रयोग करें तो नहीं कटेगा, क्योंकि स्टॉप हो जाएगा, फिर एक दीवार सा बन जाएगा, फिर वो नहीं कटता है। ठीक है, तो ये रहा छोटी सी एक वीडियो, आपको जगाने के लिए मैंने बनाया कि विद्वेषण प्रयोग क्यों करते हैं, क्या होता है विद्वेषण प्रयोग। और बाकी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट आके पूछ सकते हैं, वरना हमारे व्हाट्सएप वगैरह चारों तरफ खुला हुआ है, कभी भी आइए और आप पूछ सकते हैं कि विद्वेषण प्रयोग क्या होता है। लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि हम बिना प्रेडिक्शन के कोई भी काम हाथ में नहीं लेते, हमारे प्रेडिक्शन के चार्जेस जरूर लगते हैं और समय निर्धारित है, कम से कम एक दिन का आपको समय देना पड़ेगा प्रेडिक्शन के लिए। इसीलिए देना पड़ता है क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज होती है जो हमें देखनी पड़ती है। बस लोग फोटो देख के और 5-10 मिनट में, वो मुझे नहीं पता वो कैसे बताते होंगे, शायद उनके पास कुछ और अच्छे शक्तियां होंगी या फिर बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। लेकिन मुझे आज तक मेरी इस 25 साल की जर्नी में मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जो 10 मिनट में वो बता देंगे कि उनकी औरा किस प्रकार की है, कौन सी औरा में क्या कमियां हैं जिससे आप वो मैच करेंगे या फिर ऐसे क्रियाएं। ठीक है, तो कम से कम हमें एक दिन की समय चाहिए होता है और प्रिडिक्शन की चार्जेस जरूर लगती है। ठीक है, तो अब ऐसा भूल भ्रांति में बिल्कुल ना रहे कि भाई फलाना ने हमें 10 मिनट में बता दिया था, कोई चार्जेस लिया नहीं और उन्होंने ऐसा कुछ बता दिया तो माफ करेगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि तंत्र खुद में एक सिस्टम है, अगर आप सिस्टम से नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको मिलेगा ना हमको। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।